बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी ने गर्माहट बढ़ा दी है। शनिवार को कांटी में आयोजित आरजेडी की जनसभा में पार्टी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। उर्मिला ठाकुर ने मंच से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए स्मृति ईरानी और कंगना रनौत का नाम लिया और उनकी पत्नी जशोदाबेन का हवाला देकर उन्हें देशवासियों को धोखा देने वाला तक कह डाला। और 2 लाख का कलम रखेंगे, कहेगा मैं तो फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। अरे झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु, अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं तो स्मृति ईरानी और कंगना रनौत से जाकर मिल लीजिएगा, साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो लोग। इसलिए ये कहते थे हम शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब चुनाव आयोग बोले कि लिखना मस्ट है, तब आया जशोदाबेन इनकी पत्नी है। ऐसा झूठा आदमी जो जनरल जनता को ठगते ठगते पर्सनल लाइफ में बीबी को भी ठगने लगा। इसलिए आप लोगों को उसके बातों में नहीं आना। अरे हमारे अधीने में तुम्हारा क्या काम है? ये बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री का क्या काम है? उर्मिला ठाकुर के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने तीखा जवाब देते हुए कहा, उर्मिला ठाकुर को प्रधानमंत्री के चरित्र पर सर्टिफिकेट देने का कोई अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी को देश की 140 करोड़ की जनता बहुमत देकर चुना है। इस तरह की बयानबाजी उनकी लोकप्रियता से बौखलाहट का नतीजा है। जिस प्रकार का आरोप उर्मिला ठाकुर लगा रही है, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, ये राजद और कांग्रेस की पुरानी आदत है, उनके यही संस्कार हैं। एक तरफ तो बात करेंगे माई बहन योजना की, दूसरी तरफ माई बहनों को भी गाली देंगे। क्या उन्होंने स्मृति ईरानी को गाली नहीं दिया? क्या उन्होंने कंगना रनौत को ऐसा कह के गाली नहीं दिया? तो ये तो उनके संस्कारों में है। हम उनकी बात करते हैं, हम उनके नाम में जी लगा के बोलते हैं। ये हमारा भाजपा का संस्कार है। और वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी पूरे दुनिया में इज्जत है, उनके बारे में इस तरीके से झूठा या उनके कैरेक्टर पर तोहमत लगाती हैं। ये होती कौन है कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने वाली? इनसे किसी ने मांगा है? प्रधानमंत्री को उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भारत की 140 करोड़ जनता ने दिया है, तभी आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो ये कौन होती हैं? कहते हैं हम लोग के इधर कि नामे नाम न त अकरैले नाम। लोकप्रियता 2 तरह की होती है। एक, आप बहुत अच्छा काम करके लोकप्रिय हो जाते हैं, और एक होती है सस्ती लोकप्रियता, कि आप किसी महान व्यक्ति के बारे में, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा में बात कीजिएगा तो कम से कम यही प्रचारित हो जाएगा और आपको 10 लोग और जानने वाले हो जाएंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये उर्मिला जी की ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात है। और राजद का मंच और कांग्रेस का मंच तो कुख्यात ही रहा है गाली गलौज के लिए। कभी माँ की गाली, कभी वो क्या साबित करना चाहती हैं कि स्मृति ईरानी का चरित्र खराब है, कंगना रनौत का चरित्र खराब है, जो मंत्री रही केंद्रीय, एक अभी सांसद है, जनता की प्रतिनिधि है। वहाँ की जनता अगर आप पर चढ़ गई ना तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वहाँ के प्रतिनिधि को आप इस तरीके से गाली गलौज और इस तरीके का लैंग्वेज बोलते हैं, गृह मंत्री के बारे में बोलते हैं, तो कुछ नहीं है। ये एकदम किसी तरीके से सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कवायद है। वो अपने नेताओं को सुनाना चाह रही हैं ताकि उनके नेता खुश होकर उनको कुछ और चीज़ों से नवाज दे। और भारत की जनता ने चुना है, जनता ही इस इलेक्शन में इसका जवाब दे देगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के निजी हमले से राजनीतिक तापमान और चढ़ना तय है। आरजेडी की ओर से आया ये बयान न केवल बीजेपी के लिए बल्कि विपक्ष की सियासी रणनीति के लिए भी विवाद का सबब बन सकता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट, बिहार तक।